संदेह और कलह ऐसी चीजें हैं जो हंसते खेलते परिवार को बर्बादी के कगार पर ले जाकर खड़ा कर देती हैं। यह है आखिरी गुनाह और मैं हूँ अमित। लेकर आया हूँ एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। नवी मुंबई के उपनगर घनसोली के रहने वाले महेंद्रनाथ हरिहर तिवारी की बहू नीलम और बेटा गौरव तिवारी 22 जुलाई 2020 की शाम 5:30 बजे बिना किसी को बताए घर से निकल गए। पति पत्नी थे, कहीं भी घूमने जा सकते थे, इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर वाले तब परेशान हुए जब दोनों शाम को लौट कर नहीं आए। परेशानी तब हदें पार कर गई जब अगले दिन भी दोनों ना तो घर लौटे और न ही फोन किया। दोनों के फोन भी स्विच्ड ऑफ थे, इसलिए उनसे बात भी नहीं हो पा रही थी। मामला जवान बहू और बेटे का था, इसलिए घर वाले सोच रहे थे कि दोनों जवान हैं, कहीं दूर घूमने भी जा सकते हैं। फिर भी जैसे जैसे समय बीत रहा था, घर वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसकी खास वजह थी उनके मोबाइल स्विच्ड ऑफ होना। हैरान परेशान महेंद्रनाथ हरिहर तिवारी पूरी रात पूरे दिन 10 बजे तक उनकी तलाश जान पहचान वालों और नाते रिश्तेदारों के यहाँ करते रहे। जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो उनके मन में किसी तरह की अनहोनी को लेकर तरह तरह के विचार आने लगे। जब सारी कोशिशें बेकार गईं तो महेंद्रनाथ हरिहर तिवारी रात 10:30 बजे कुछ नाते रिश्तेदारों के साथ थाना रबाले पहुंचे और थाना प्रभारी योगेश गावड़े को सारी बातें बता दी। योगेश गावड़े ने उनके बेटे और बहू की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होते ही थाना प्रभारी योगेश गावड़े हरकत में आ गए। उन्होंने इस मामले की जानकारी पहले पुलिस कमिश्नर संजय कुमार, जॉइंट सीपी राजकुमार भटकर, डीसीपी जोन 1 पंकज दहाणे, एसीपी वाशी डिवीजन विनायक वस्त के साथ नवी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर गिरधर गोरे को सौंप दी। उनकी सहायता के लिए इंस्पेक्टर उमेश गवली, सहायक इंस्पेक्टर तुकाराम निम्बालकर, प्रवीण फड़तरे, संदीप पाटिल और अमित शैलार को नियुक्त किया गया। जांच की जिम्मेदारी मिलते ही इंस्पेक्टर गिरधर गोरे ने अपने सहायकों के साथ मामले पर गहराई से विचार करके जांच की रूपरेखा तैयार की ताकि जांच तेजी से हो सके। सबसे पहले उन्होंने गुमशुदा गौरव तिवारी और उसकी पत्नी नीलम तिवारी के हुलिये सहित उनकी फोटो नवी मुंबई के सभी पुलिस थानों को भेजे। साथ ही यह संदेश भी दिया गया कि उनके बारे में कहीं से कोई सूचना मिले तो जानकारी दें। साथ ही तेजतर्रार मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया था। इसके बाद इंस्पेक्टर गिरधर गोरे ने गौरव और नीलम के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिए, जहां जहां उनके मिलने की संभावना थी। गिरधर गोरे ने वहां अपनी टीम भेजी, लेकिन गौरव और नीलम के बारे में कहीं से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिसके सहारे उन तक पहुंचा जा सके। उनके पड़ोसियों ने यह जरूर बताया कि गौरव और नीलम की अक्सर तकरार होती थी, लेकिन दोनों घर छोड़कर कहां गए होंगे किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जिस फर्म में गौरव काम करता था वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इंस्पेक्टर गिरधर गोरे अपनी टीम के साथ जांच तो कर रहे थे, लेकिन उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि पति पत्नी दोनों वयस्क थे, जहां जाना चाहते आ जा सकते थे। फिर लॉकडाउन में उनका बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल जाना और पूरे दिन रात घर ना आना रहस्यमय था। कहाँ गए होंगे और क्यों गए होंगे, यह गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस टीम को 4 से 5 दिन लग गए। जब यह गुत्थी सुलझी तो जांच टीम अवाक रह गई। मुखबिर ने दिया सूत्र 28 जुलाई 2020 को इंस्पेक्टर गिरधर गोरे को एक मुखबिर ने खबर दी कि जिस गौरव और नीलम तिवारी को वह खोज रहे हैं, उन्हें घनसोली की अर्जुनवाड़ी में देखा गया है। ये खबर मिलते ही इंस्पेक्टर गिरधर गोरे ने अपनी कार्रवाई के लिए टीम को सजग कर दिया। उनकी टीम ने छापा मारकर गौरव तिवारी को अपनी गिरफ्त में लिया और उसे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ले जाया गया। अधिकारियों ने उससे तुरंत पूछताछ करके जांच टीम के हवाले कर दिया। जांच टीम ने जब उससे नीलम के बारे में पूछताछ की तो उसने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जांच टीम उसकी बातों से सहमत नहीं थी। उसके चेहरे से मक्कारी साफ झलक रही थी, वह कुछ छिपा रहा था। सच की तह में जाने के लिए
जब उसे रिमांड पर लिया तो उसे बोलना पड़ा। गौरव ने बताया कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर नीलम की हत्या कर दी है। उसने आगे बताया कि नीलम के शव को प्लास्टिक के ड्रम में डालकर वह और उसका दोस्त टेम्पो से मुंबई पुणे हाईवे होते हुए लोनावला के पास गांव दापोली के पास पहुंचे और लाश घनी झाड़ियों में छिपा दी। पुलिस टीम को नीलम तिवारी का शव बरामद करना था। गौरव तिवारी के बयान पर पुलिस टीम ने अपराध में शामिल उसके दोस्त श्रीकांत चौबे को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने गौरव तिवारी की बातों की पुष्टि की। श्रीकांत चौबे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम दोनों को लेकर मुंबई पुणे हाईवे के लोनावला गांव दापोली के बीच पहुंची और प्लास्टिक का वह ड्रम बरामद कर लिया। ड्रम का ढक्कन खोलकर नीलम तिवारी का शव बाहर निकाला गया। फिर बारीकी से उसका निरीक्षण करके पंचनामा बनाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के गांधी अस्पताल भेजकर पुलिस टीम थाने लौट आई। पूछताछ में नीलम तिवारी हत्याकांड की जो कहानी सामने आई उसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह थी। 65 वर्षीय महेंद्रनाथ हरिहर तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के लालगंज बाजार के रहने वाले थे। अच्छे काश्तकार होने के साथ वह एक उच्च कुल के ब्राह्मण थे। गांव में उनकी काफ़ी इज्जत थी। उनका पूरा परिवार गांव में रहता था। महेंद्रनाथ सालों पहले मुंबई आके बस गए। वह करीब 30 सालों से महानगर नवी मुंबई के घनसोली इलाके में रहते आ रहे थे और फलों का व्यवसाय करते थे। 28 वर्षीय गौरव तिवारी उनका बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करते थे। स्वस्थ सुंदर गौरव तिवारी ने साइंस से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। फलस्वरूप उसे मुंबई जैसे महानगर में नौकरी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। पढ़ाई पूरी करके वह सन 2010 में नौकरी के लिए पिता के पास मुंबई आ गया था। मुंबई में उसे कुर्ला की एक जानी मानी सीमेंट मिक्सिंग कंपनी में क्वालिटी सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। गौरव तिवारी जिस फर्म में काम करता था उसी में श्रीकांत चौबे भी नौकरी कर रहा था। वह फर्म में टेम्पो ड्राइवर था। वह माल डिलीवरी करता था। 23 वर्षीय श्रीकांत जयनारायण चौबे भी मूल रूप से आजमगढ़ का ही रहने वाला था। जल्दी ही दोनों की जान पहचान दोस्ती में बदल गई। जब भी मौका मिलता दोनों घूमने फिरने निकल जाते थे। अच्छी नौकरी और गौरव की बढ़ती उम्र को देखते हुए महेंद्रनाथ तिवारी गौरव की शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। उन्होंने जान पहचान और नाते रिश्तेदारी में गौरव की शादी की बात चलाई तो उन्हें नीलम के बारे में जानकारी मिली। बातचीत के बाद 2016 में नीलम और गौरव की शादी हो गई। शादी के बाद गौरव ने कुछ दिनों के लिए नीलम को अपनी मां की सेवा के लिए गांव में छोड़ दिया था। वह खुद पिता के साथ मुंबई में रहता रहा। बीच बीच में वह छुट्टी लेकर गांव जाता रहता था, मगर नीलम इससे संतुष्ट नहीं थी। वह उससे इस बात की शिकायत करती थी कि उसके बिना उसे गांव अच्छा नहीं लगता। वह सारी रात उसको याद करके करवटें बदलती है। वैसे भी तुम्हें और पापा को खाना बनाने में तकलीफ होती होगी। नीलम की शिकायत वाजिब थी क्योंकि वह जवान और नईनवेली दुल्हन थी। उसके भी अपने सपने और अरमान थे। उसका भी दिल पति के साथ रहने के लिए मचलता था, पर गौरव की अपनी कुछ विवशताएं थी। उसकी माँ बूढ़ी हो चली थी। मुंबई में वह पिता के साथ रहता था। घर छोटा था, ऐसे में वह घर में कैसे रहेगी। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे नीलम की जिद पर उसे मुंबई लेकर आना पड़ा। नीलम को अपने पति और ससुर के साथ रहते हुए लगभग 1 साल से अधिक हो गया था। मुंबई आकर नीलम ने घर और रसोई का सारा काम संभाल लिया था। पति के साथ नीलम बहुत खुश थी, मगर उसकी यह खुशी ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। उसके सुखी जीवन में परेशानी कुछ इस कदर आकर बैठ गई कि उसका मान सम्मान सब रेत की दीवार की तरह ढह गया। नीलम का कसूर सिर्फ इतना था कि वह चंचल स्वभाव और खुले विचारों वाली हंसमुख और मिलनसार युवती थी। घर का कामकाज निपटाकर वह दिल बहलाने के लिए फ़ोन पर अपनी फ्रेंड्स और मायके वालों के साथ चिपक जाती थी। इस बीच जब गौरव को नीलम से बात करने की इच्छा होती थी तो उसका फ़ोन बिजी रहता था, जिसे लेकर गौरव के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। धीरे धीरे यही ख्याल संदेह का वायरस बनकर गौरव के दिमाग में बैठ गया। उसे लगा कि नीलम का गांव में किसी युवक के साथ चक्कर है। इस बारे में गौरव ने जब नीलम से बात की तो वह स्तब्ध रह गई।
फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और कहा कि यह सब उसके मन का वहम है। नीलम के लाख सफाई देने के बाद भी संदेह का वायरस गौरव के दिमाग से नहीं गया। वह बात बात पर अक्सर नीलम से लड़ाई और मारपीट करने लगा। संदेह का वायरस उसके दिमाग में कुछ इस प्रकार घुसा था कि उसने नीलम को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। घटना वाली रात गौरव पिता महेंद्रनाथ तिवारी को बिना बताए नीलम को यह कहकर साथ ले गया कि उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी है। दोनों श्रीकांत चौबे के घर अर्जुनवाड़ी आ गए। अर्जुनवाड़ी में श्रीकांत चौबे के घर कोई पार्टी न देख नीलम को ठीक नहीं लगा, क्योंकि गौरव उसे झूठ बोलकर लाया था। इसलिए वह गौरव से घर लौटने की जिद करने लगी। इस पर गौरव ने उसके दुपट्टे से गला कस दिया और तब तक कसता रहा जब तक नीलम के प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। गौरव की इस हरकत से श्रीकांत चौबे बुरी तरह डर गया। श्रीकांत को गौरव तिवारी की यह योजना मालूम नहीं थी। उसने गौरव को खाना खाने के लिए बुलाया था। नीलम की हत्या करने के बाद गौरव ने उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए श्रीकांत चौबे से मदद मांगी। दोस्ती के नाते श्रीकांत उसकी मदद करने को तैयार हो गया। उसकी मजबूरी यह भी थी कि लाश उसके घर में पड़ी थी। दोनों ने नीलम के शव को प्लास्टिक के ड्रम में डालकर टेम्पो पर लाद दिया और मुंबई पुणे हाईवे के दोपाली और लोनावला के बीच घनी झाड़ियों में डाल आए, जहां से पुलिस ने शव बरामद कर लिया। गौरव महेंद्रनाथ तिवारी और श्रीकांत जयनारायण चौबे से विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें भादंबी की धारा 302, 201, 34 के तहत विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। बाद में दोनों को अदालत पर पेश करके तलोजा जेल भेज दिया गया। वारदात में इस्तेमाल टेम्पो को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था।